है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। अवैध माइका खदान हादसे में लोकाय थाना पुलिस ने खदान संचालक कारू मोदी को किया गिरफ्तार। अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी कर रही है छापेमारी। गांवा प्रखंड के सीरी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर एक दबंग परिवार ने किया कब्जा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करवाने का किया मांग। हरिचक में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय यज्ञ हुआ प्रारंभ। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने लिया हिस्सा। मटुरका से पूर्णानगर तक बन रही सड़क चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आरईओ विभाग से की शिकायत। तीसरी प्रखंड के मनसाडी पंचायत अंतर्गत सकसेकिया जंगल के रकवा माइका खदान में अवैध उत्खनन के दौरान हुए हादसे के मामले में खदान के संचालक कारू मोदी को पुलिस ने गुप्त सूचना पर गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने मेडिकल जांच करवाने के बाद जेल भेज दिया है। खदान हादसे में पुलिस के द्वारा 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें कारू मोदी की गिरफ्तारी के बाद बाकी 4 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि सकसेकिया जंगल के रकवा माइका खदान में अवैध उत्खनन के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन को काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। गिरिडीह प्रखंड के मटुरखा में राज्य संपोषित योजना अंतर्गत बनियाडी मटुरखा रोड से पूर्णानगर तक हो रहे सड़क निर्माण में ग्रामीणों ने अनियमितता बरतने का आरोप संबंधित संवेदक पर लगाया है। ग्रामीणों ने इस संबंध में एक शिकायत पत्र आरईओ के कार्यपाल अभियंता को दिया है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में बरती जा रही कोताही के खिलाफ निर्माण स्थल पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन भी किया और सड़क में हो रहे भ्रष्टाचार रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण में संवेदक के द्वारा घटिया से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और सड़क पर जो पिचिंग का काम किया जा रहा है वह इतना खराब है कि एक तरफ से सड़क बन रही है तो दूसरी तरफ से सड़क उखड़ना भी शुरू हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल सड़क की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी अधिकारी और संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। मनमानी नहीं चलेगी, पालक अभियान तक मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए दूसरा बच्चा नहीं खेलता है अपना उसी में दूसरा पड़ा जाता है लड़की होगी तो पुट हमरिया सुन हमरिया का हाथ है हमरिया ये सब कवर जाए तो जमा करना है हां ना जी ऊपर में जमा करना ये है सर कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये जो मुख्य मार्ग है बगलुआ टाड़ से कर्मा टाड़, इसमें हम लोग यहाँ के 10-12 गांव के ग्रामीण इसमें हम लोग आवाजाही करते हैं और हम लोग बहुत आशा उम्मीद से ये रोड जब हम लोग को पूर्व विधायक निर्भय सवादी जी ने शिलान्यास किया था तो हम लोग एक अच्छा आशा रखे थे कि पूर्ण रूप से अच्छा क्वालिटी का सड़क का निर्माण होगा। लेकिन मुझे अब हम लोग को ये लग रहा है कि ये ठेकेदार और यहाँ के JEI 60 घाट का मतलब 60 घाट के थ्रू से ये जो सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग करके उन लोग खाने का काम कर रहा है। इसको हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि सड़क का पुनः फिर से अच्छी क्वालिटी का सड़क निर्माण करें, नहीं तो हम लोग बाध्य होकर हम लोग जिले में भी इस आंदोलन को वहाँ पर भी हम लोग बात रखने का काम करेंगे। गांवा प्रखंड स्थित मालडा पंचायत के सीरी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अवैध कब्जा
का ग्रामीणों ने विरोध जताया है और विभागीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिरी गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पड़ोस के ही एक परिवार द्वारा जबरन विद्यालय में ताला जड़कर अवैध कब्जा कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय का जमीन खास गैर मजरूआ में पड़ता है और पड़ोस के ही लोगों द्वारा उसमें 3 दिन पूर्व जबरन ताला लगाकर अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसका ग्रामीणों ने उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है, लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति कर शिक्षा विभाग पल्ला झाड़ रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से विद्यालय को अवैध कब्जा से मुक्त कराते हुए सामाजिक कार्यों के प्रयोग में लाने की मांग की है। ये स्कूल आज से 100 साल पहले बनाया गया था, जब हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। मतलब हमारे बाबूजी भी इस स्कूल में पढ़े थे और इस स्कूल को बनाने में करीब 100 साल हो चुका है। और ये ज़मीन मतलब गैर मजरूआ में कुछ मतलब नापी करा के क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमारे दादा परदादा जानते हैं कि ये गैर मजरूआ में बनाया गया है। और दूसरी बात है कि राजकुमार यादव जो हैं, इनका छठा केवलदार में आता है। इनसे पहले रहती प्लॉट किसी और का था, ये छठे केवलदार में आते हैं। और मतलब कुछ ज़मीन था जो 1-2 हाथ शायद उनका है या नहीं, हम लोग क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं उनका कुछ है, तो उनका कहना है कि अगर पीछे मेरा रहती प्लॉट है तो सामने मेरा ही होगा, तो ये स्कूल टूटेगा तो फुल हम रखना चाहते हैं। लेकिन समाज का कहना है कि नहीं, ये स्कूल जो है मतलब सरकारी था तो सामाजिक भवन ही यहाँ बनना चाहिए, जो सरकार पूरा गांव इस चीज़ को यूज कर सके। तो बता कि फिर हम मतलब जब तक हम कानूनी प्रक्रिया से आएंगे तो हम समाज से कोई झगड़ा झमेला नहीं करना चाहते हैं। तो समाज भी हमसे झगड़ा झमेला नहीं करे, हम कानून प्रक्रिया से आएंगे। जब कानून मेरा डिग्री देगा तो हम स्वेच्छा स्कूल से कब्जा कर लेंगे। तो गांव भी रेडी हो गया था कि हाँ, आप कानून प्रक्रिया से आइए और जब आपका गवर्नमेंट डिग्री दे देगा तो समाज आपको स्वेच्छा से स्कूल पूरा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर मतलब करीब 4-5 दिन हुआ ताला लगाया हुआ। और मतलब ग्रामीण इसको अगर खोलना चाहता है तो वो बोलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मारपीट या जो भी हो। इसके लिए कहीं आवेदन दिए हैं क्या? दिए थे थाना में पहले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था। बीच में अमीन की बात आया था कि इसको नापी कराया जाएगा, तो अमीन बुलाए थे, लेकिन हम लोग को सूचना भी दिया था कि फलाना तारीख को अमीन आ रहा है, तो आप लोग रहिएगा। लेकिन हम लोग 1-1.5 बजे तक इंतजार किए, अमीन पहुंच नहीं पाया। और फिर हम लोग चले गए तो अमीन शायद नापी किए या नहीं किए, हम लोग को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। और फिर बाद में इसी तरह का लफड़ा चल रहा है, जिससे ग्रामीण को पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। यह विद्यालय 1-1.5 साल पहले बंद हो चुका है। इस विद्यालय में हम लोग इसको पूरा तरह से कंपाउंड किए हैं और इसने कंपाउंड किया हुआ था और फिर हम लोग ताला लगाए हैं। उस एक पार्टी ने, श्री राजकुमार यादव ने दोबारा ताला मार दिया था और ताला मारकर वो कहना चाह रहा है कि यह स्कूल मेरा है, मेरा जमीन रहेगा, क्योंकि पीछे मेरा जमीन है तो आगे भी मेरा जमीन रहेगा। और ये स्कूल गैर मजरूआ में है, ये सरकारी जमीन है। इधर बीपीओ गंगाधर पांडे ने कहा कि विद्यालय में एक परिवार द्वारा अवैध कब्जा का मामला संज्ञान में आया है। सरकारी भवन में अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह रोटरी क्लब और शिवम आयरन स्टील ग्रुप के द्वारा रविवार को जामवाद स्थित शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड में कामगारों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में चिकित्सकों ने सभी कामगारों एवं कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया और उनके बीच दवाइयों का भी वितरण किया गया। मौके पर शिवम आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस सामाजिक कार्य के लिए रोटरी क्लब के सदस्यों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में स्वास्थ्य जांच शिविर का लगातार रोटरी क्लब के सदस्यों ने जो कार्य किया है वह काफी सराहनीय है। इसके लिए रोटरी क्लब के अध्यक्ष राजन जैन, सचिव रवि चूड़ीवाला, विजय सिंह, प्रमोद कुमार को धन्यवाद भी दिया है। रोटरी गिरिडीह द्वारा आज शिवम आयरन एंड स्टील के प्रांगण में
शिवम आयरन एंड स्टील के द्वारा स्पॉन्सरशिप में एक मेडिकल कैंप लगाई गई है। इस मेडिकल कैंप में अलग अलग स्ट्रीम के डॉक्टर लोग के द्वारा यहाँ के वर्कर्स की जांच की जा रही है। लगभग 400 से 500 वर्कर की आज जाँच करने की संभावना है। हमारे इसमें अहम भूमिका जो डॉक्टर्स निभा रहे हैं उनमें डॉक्टर एस.के. दुकानिया, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर आदिति राजगढ़िया, डॉक्टर अंकिता सहाय और डॉक्टर मृत्युंजय जी। ये लोग अलग अलग स्ट्रीम से हैं और अलग अलग कोई जैसे आदिति राजगढ़िया डेंटिस्ट है, वो लोगों के दांत जिनको दांत से कोई प्रॉब्लम है उसको देख रहे हैं और बाकी डॉक्टर्स अपने अपने स्ट्रीम पे अलग अलग लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे दवा भी जो जिनको ज़रूरत है उनको दवा भी फ्री में दी जा रही है और साथ ही अगर किसी जाँच की ज़रूरत है तो उसकी भी व्यवस्था की गई है और फर्दर अगर किन्हीं को और इलाज की ज़रूरत है तो उसकी भी आगे की व्यवस्था यहाँ के प्रबंधन के द्वारा की गई है। आज हमारे रोटरी क्लब गिरिडीह के द्वारा शिवम आयरन स्टील के फेरो एलॉयज डिवीज़न में एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में विभिन्न तरह के डॉक्टर्स जैसे कि डेंटल, आई, जनरल फिजिशियन, सर्जन, यहाँ जितने भी वर्कर्स और बाहर के लोगों की देख रेख जाँच कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई तरह का जांच की आवश्यकता हो वो जांच कराया जाएगा और उन्हें निःशुल्क दवा की व्यवस्था भी की गई है। जांच शिविर में शिवम आयरन एंड स्टील की तरफ से ये जांच शिविर जो रखा गया है, यहाँ पे हम सब डॉक्टर लोग हैं, जनरल फिजिशियन, सर्जन, आँख के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर और इसके अलावा 2 और फिजिशियन हैं। हम लोग सब मिलकर यहाँ पे शिविर चला रहे हैं और बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। जनरल लोगों के अलावा हम लोग यहाँ शुगर, बीपी इनकी जांच भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को नई नई बीमारी पता चल रही है और हम लोग यहाँ पे मुफ्त में दवाई भी दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा शिविर है, एक अच्छी पहल है। जैसे कि यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो रहा है, सारे जो भी यहाँ पे वर्कर है उनका देखा जा रहा है कि ज़्यादातर उनमें आई प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर का देखने में या पास का देखने में तकलीफ़ होती है। तो हम लोग विजन टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और जिनको मतलब ग्लासेस की ज़रूरत है उनको हम लोग ग्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसे जो भी 40+ पेशेंट्स हैं उनमें ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर काफ़ी हाई आ रहा है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। तो उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करके फिर उस तरह से हम लोग आगे उसका ट्रीटमेंट चलाएंगे। 14 मार्च को शिवम आयरन स्टील लिमिटेड के प्रांगण में रोटरी के सौजन्य से एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे जो स्टाफ, जो कर्मचारी, जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ की जांच कंपनी कर रही है और इसमें सारे वर्कर्स की हम लोग खून की जांच, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर और भी अन्य किसी भी तरह की खून की जांच की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आज वो कर रहे हैं। और हम लोग उनकी दांत की जांच, साथ ही साथ आँख की जांच, ये भी दोनों आज कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उससे संबंधित दवाई भी हम लोग दवाई का भी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को चश्मे की आवश्यकता भी है तो वो भी हमारा रोटरी नेत्र चिकित्सालय में उसको निःशुल्क चश्मा की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ये सारी व्यवस्था शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के सौजन्य से की जा रही है। और हमारा यह प्रयास है अगर किसी भी वर्कर्स को अगर कोई आगे कोई बेटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो उसमें भी कंपनी उसको बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए बेहतर सेंटर में भी भेजेगी और वो भी निःशुल्क होगा। उसका भी सारा खर्चा जो है कंपनी ही करेगी और वर्कर्स को किसी भी तरह की शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अखिल भारत विश्व गायत्री परिवार की ओर से रविवार को आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत सरिया प्रखंड में शोभा यात्रा निकालकर क्षेत्र भ्रमण किया गया। इसमें सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे ने भाग लिया। शोभा यात्रा में गायत्री परिवार के लोगों ने हर हर गंगे, घर घर गंगे का नारा लगाया। साथ ही घरों में गंगा जल को स्थापित करने का संदेश भी दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रखंड संयोजक ने कहा कि इस वर्ष कुंभ का मेला लगा है, परंतु कोविड-19 को लेकर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जा पाना संभव नहीं है। ऐसे में उनके लिए हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है और घर घर स्थापित किया जा रहा है।
पर्व के शुभ अवसर पर हमारे ऋषि मुनियों ने हरिद्वार से गंगा जल सभी प्रखंडों में 11 गांव को 24 घरों में स्थापित करने का निर्णय लिया और यह महाकुंभ जल हरिद्वार से पहुंचा है। इस कोरोना काल में हम सभी हरिद्वार नहीं जा सकते, जिसके चलते शांति कुंज हरिद्वार से यह गंगा जल चल के आया और हर 24 घरों में स्थापना कराने के लिए हम लोग नगर भ्रमण कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली दिवस जो है कोरोना काल से मुक्ति दिलाए। क्योंकि अभी हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा वह मात्र 11 महीना में ही लगा, क्योंकि हर 100 साल में जो महाकाल आता है, महामारी आती है, उसकी निपटारा के लिए 11 साल में ही ऋषि मुनियों ने हरिद्वार का महाकुंभ पर्व लगाते हैं और उस महाकुंभ पर्व से उबरने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए हम लोग को यह हर हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुँचे हरिद्वार के तहत गंगा जल वितरण 24 घरों में करना और स्थापना कराना है। बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडी पंचायत के मुंडहरी गांव में पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट के मामले का जायजा लेने रविवार को गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गांव पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिजनों से मिलकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने इस मामले को लेकर वरीय अधिकारी से बात कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। वहीं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि पुलिस की बर्बरता पूर्ण पिटाई के कारण महिला गंभीर रूप से घायल है। वरीय अधिकारी अगर इस मामले को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं तो मजबूरन आंदोलन किया जाएगा। के बीच में वो बोले कि हम इस पर सख्त कार्रवाई करना, सामने बोले कि आप इसको यहाँ नहीं रहने देंगे। थाना में सिर्फ मुंशी छोड़ करके टोटल टीम आया सर। अगर इन लोग का फोन का मोबाइल लोकेशन जांच करवाया जाएगा सब साबित हो जाएगा। क्या करें, फांसी लगा लें, क्या करें? हम खड़े आवाज सुने कि महिला को घिसट के ला रहा था, लाइट से पूरा चकाचक दिखा रहा है। सिखा रही है, हम कुछ नहीं किया बाबू, हम कुछ नहीं किया बाबू। उन लोगों को मारने के तो डायरेक्ट गोली मार देते, मर जाते। महिला लोग को मारने वाले का आरोप नहीं लगता, अगर जैसे वो मारते तो आज ही लेते। की कर रहे हैं हम कुछ ना कर रहे हैं, हम है और ऑर्डर नहीं किए। और उस समय विधानसभा के सत्र के कारण हम बाहर थे, फिर आए तो सब लोगों से बात हुई। प्रकाश जी भी हमको फ़ोन किए थे और मुखिया जी भी सब बताए थे, तो हम भी नहीं आए थे और आज हमको फिर विधानसभा जाना है, तो हम सोचा कि आज सुबह ही मिले थे मुखिया जी, पूरा रिपोर्ट हमको सब बताए थे। तो हमने कहा नहीं, आज ही चल करके हम घटना स्थल पर भी अपने से जायजा लें। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान लीजिए दो पार्टी में झंझट हुआ है, जो भी कारण रहा हो, दोनों तरफ से केस हुआ है, उसके बाद उसकी जांच होनी चाहिए और सज़ा देने वाला पुलिस अधिकारी नहीं है, सज़ा कोर्ट देता है, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर बाद में पुलिस आके जो तांडव मचाया है, असल बात वही है, उसके लिए गाँव भर के लोगों ने न्याय की मांग की है। निश्चित रूप से सरकार के सम्मान में हम बात लाएंगे, सब दिखाएंगे और कहेंगे इसका फैसला हमको करना पड़ेगा, कुछ न कुछ फैसला रहेगा। बेंगाबाद पुलिस के ऊपर आरोप जो एक गढ़ा नहीं गया है, ये सत्यता है और सत्य है। और निश्चित बात है कि दो पक्षों के बीच में कुछ मामला बनी थी, जिसका दोनों तरफ से थाना में आवेदन दिया गया है, दोनों तरफ से FIR भी हुआ है। अब उन लोगों पर ऊपर निर्भर करता है कि उन लोग आपस में 16 करता है या केस लड़ता है। ये बिंदु तो वहीं रह गया, लेकिन दूसरा बिंदु वहाँ उत्पन्न, तीसरा ये उत्पन्न होता है कि पुलिस 1:30 बजे 1 बजे रात में आ करके फालो महतों के घर में आ करके और दरवाज़ा सब तोड़ करके, बाल बच्चा जो सोया हुआ था सभी महिलाओं के टारगेट कर करके एक एक करके और घसीट करके बेपर्दा करके महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार किया गया, लज्जा को शर्मसार किया गया है। इस मामला पर हम लोग गंभीर हैं कि इस पर कार्रवाई, पुलिस पर, इस मामला को लेकर पुलिस पर कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ का जो बेंगाबाद की पुलिस है, ये घटना बहुत शर्मसार किया है। इसलिए हम लोग इसका जो भी है यहाँ की पीड़ित महिलाओं के पक्ष में हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि आप तो हम लोग को उम्मीद भी नहीं लग रही है कि जिला प्रशासन में नैतिकता बची हुई है। भारत के संविधान में जो हम लोग को हक और अधिकार दिया है,
वो भी यहाँ के प्रशासन द्वारा छीना जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है अभी तक। जबकि 3 तारीख की घटना है, 5 तारीख के SDPO साहब आते हैं और यहाँ सैकड़ों पब्लिक के बीच में आकर के मामला का सत्यता को प्रमाणित करते हैं और उनको प्रमाण भी सत्य मिलता है। सभी महिलाओं ने अपनी अपापीति सुनाई थी रूबरू होकर के। उसके बाद आज तक किसी प्रकार का यहाँ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों, दोषी कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है कि यहाँ की जनता अब उग्र रूप धारण करेगी और सरकार और पुलिस प्रशासन के विरोध में हम लोग को अब रोड पर आने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ेगा। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के द्वारा गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत भवन में नवनिर्वाचित बाल पंचायत प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह सह खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में बाल मित्र ग्राम मनीम, होडर, खेसनरो, उपरेली, कहुआई, किशनपुर सिरी, गदर व ककमारी और महेशपुर के नवनिर्वाचित बाल पंचायत के प्रतिनिधियों को पूर्व विधायक राजकुमार यादव, गदर मुखिया ब्रह्मदेव शर्मा, मालडा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे, नगगांवा मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मिराजुद्दीन और गदर उप मुखिया केशव लाल यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया व प्रमाण पत्र और खेल सामग्री का भी वितरण किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि जिस तरह से बच्चों में नेतृत्व क्षमता का गुण पैदा कर उन्हें जिम्मेवारी प्रदान किया जा रहा है, सही मायने में यही बच्चे आने वाले समय में जननेता बनेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को खदान में जाने से हर हाल में रोकने की जरूरत है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम के लोग जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। गांव के बच्चों को ग्राम पंचायत भवन में पूर्व विधायक, ग्राम पंचायत के मुखिया, जिला परिषद प्रमुख सबकी मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कराया जा रहा है। आज मालडा पंचायत भवन में 3 गांव और गदर पंचायत भवन में 5 बाल मित्र ग्राम के नवनिर्वाचित बच्चों को शपथ दिलाया गया। कैलाश जी का सपना है हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, उसके लिए बच्चे सशक्त हों, इसलिए बाल पंचायत का चुनाव कराया जा रहा है। यही बच्चे कल गांव, देश, शिक्षा और समाज के बदलाव में चढ़ बढ़कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अखिल भारत विश्व गायत्री परिवार की ओर से रविवार को आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार कार्यक्रम के तहत सरिया प्रखंड में शोभा यात्रा निकालकर क्षेत्र भ्रमण किया गया। इसमें सैकड़ों महिला, पुरुष व बच्चे ने भाग लिया। शोभा यात्रा में गायत्री परिवार के लोगों ने हर हर गंगे, घर घर गंगे का नारा लगाया। साथ ही घरों में गंगा जल को स्थापित करने का संदेश भी दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रखंड संयोजक ने कहा कि इस वर्ष कुंभ का मेला लगा है, परंतु कोविड-19 को लेकर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जा पाना संभव नहीं है। ऐसे में उनके लिए हरिद्वार से गंगा जल लाया गया है और घर घर स्थापित किया जा रहा है। बड़े सौभाग्यशाली वे लोग होंगे जिन्होंने अपना 24 घरों का, एक गांव में 24 घरों भारत की नारिया
अवसर पर हमारे ऋषि मुनियों ने हरिद्वार से गंगा जल सभी प्रखंडों में 11-11 गाँव को 24 घरों में स्थापित करने का निर्णय लिया और यह महाकुंभ जल हरिद्वार से पहुंचा है। इस कोरोना काल में हम सभी हरिद्वार नहीं जा सकते, जिसके चलते शांति कुंज हरिद्वार से यह गंगा जल चल के आया और हर 24 घरों में स्थापना कराने के लिए हम लोग नगर भ्रमण कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली दिवस जो है कोरोना काल से मुक्ति दिलाए। क्योंकि अभी हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगा वह मात्र 11 महीना में ही लगा, क्योंकि हर 100 साल में जो महाकाल आता है, महामारी आती है, उसकी निपटारा के लिए 11 साल में ही ऋषि मुनियों ने हरिद्वार का महाकुंभ पर्व लगाते हैं और उस महाकुंभ पर्व से उबरने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए हम लोगों को यह हर हर गंगे घर घर गंगे आपके द्वार पहुँचे हरिद्वार के तहत गंगा जल वितरण 24 घरों में करना और स्थापना कराना है। झारखंड पेंशनर कल्याण समाज जिला शाखा के द्वारा रविवार को किरण पब्लिक स्कूल में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रामानंद सिंह ने किया। सम्मेलन के दौरान पेंशनरों की 7 सूत्री मांगों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान अशोक सिंह ने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलने वाले लाभों में कटौती करना चाहती है, लेकिन सभी पेंशनर एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पेंशनर साल में एक बार जरूर मिलें और मिलकर आपस में विचार विमर्श करें। सम्मेलन में रघुनंदन विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, महासंघ के जिला अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, लखन प्रसाद रजक, अनूप कुमार, किशोर कुमार शाह, बालेश्वर पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। साल हुआ है प्रदेश के और प्रदेश अध्यक्ष हैं दोनों साथी रंजीत लाठी दिया सवाई माचिस सेवानिवृत्त कर्मी जिंदाबाद, सेवानिवृत्त कर्मी एक हो, एक जिंदाबाद, सेवानिवृत्त कर्मचारी शिक्षक निगम मिलन समारोह जिंदाबाद। उनके बहुत ही झारखंड पेंशनर कल्याण समाज के तत्वावधान में गिरिडीह जिले में पेंशनर्स मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। मूल भावना यह है कि सरकारी जीवन के अंदर हम लोग जितने कार्य करते रहे लंबी अवधि तक, और सरकारी जीवन के बाद जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो कौन कहाँ है, हॉस्पिटल में है, बीमार है, किस परेशानी में है, हम लोग भूल जाते हैं। एक परिवार भी पर्व त्योहार के अवसर पर सब लोग आपस में मिलता है, शादी श्राद्ध के अवसर पर मिलता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी जिसे लंबी अवधि तक 40 साल 38 साल तक सेवा दिया, एक साथ काम किया, और जब बिछुड़ जाते हैं तो बड़ी चिंता का विषय होता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, लगभग 3 साल से चला रहे, हर वर्ष मिलन समारोह आयोजित करेंगे। इसमें भूले बिसरे जितने भी हमारे सेवानिवृत्त हैं वो आएंगे, एक दूसरे के साथ सुख दुख पर विचार करेंगे। दूसरी ओर यह संगठन का युग है और इस संगठन के बगैर कोई काम होता नहीं है। अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठित नहीं रहे तो अभी देख रहे हैं सरकारी कर्मचारी को जो सुविधा मिलता था वो अब हमारे राजनेता लेने लगे, और धीरे धीरे सरकारी कर्मचारी को वह उस सुविधा से वंचित करने लगे। एक अंग्रेज का गुलामी काल था, जबकि अंग्रेज सरकार ने यह महसूस किया था कि जिंदगी भर इस कर्मचारी ने काम किया तो उसके बदले में वेतन दिया, लेकिन अब जब सेवानिवृत्त हो गया तो फिर उसको कौन देखेगा, क्योंकि सब दिन तो हमारा सेवा इसने किया था। तो उसने पेंशन योजना लागू किया था, और आजाद भारत होने के बाद भारत सरकार ने मात्र एक दिन के लिए अगर कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है तो उसको सुविधा प्रदान कर दिया, पेंशन योजना, और जो हमको पेंशन मिल रहा था उसको 2004 से खत्म कर दिया। इसलिए हम लोगों ने कहा यह नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, जब हम सरकारी कर्मचारी में थे तो पूर्ण चिकित्सा का सुविधा हमको दिया जाता था, जवानी काल में सुविधा दिया जाता था जब हम बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन सारा जिंदगी हमने अनुभव दिया, हमने काम किया जिस सरकार के लिए, जिस विभाग के लिए। जब सेवानिवृत्त होते हैं, जब बीमारी के दौर में हम गुजरते हैं, चिकित्सा का हमारा कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हमने भारत सरकार से कहा, राज्य सरकार से कहा
कि अंतिम दौर में तो अब हमको चिकित्सा की जरूरत है, इसे तुम मेरे बारे में विचार करो। इन सारी परिस्थितियों को लेकर एक तरफ हम मिलन समारोह में आपसी सुख दुख प्रकट करते हैं, दूसरी ओर जो हमारी एक कठिनाई है उस कठिनाई पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि आज जो सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उसका परिवार कैसे चलेगा। अगर 70,000 वेतन था, 700 और 800 रुपया उसको पेंशन मिलता है, इस महंगाई के जमाने में पेंशन होगा क्या। और तीसरा जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, इस कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में विश्व में किसी हर देश ने सभी तबके के मानव को सहयोग दिया, आर्थिक मदद किया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारा डीए जुलाई से ही रोक रखा है, जनवरी से ही रोक रखा है। ऐसी परिस्थिति में 2 साल का डीए रोककर इस महंगाई के आलम में हमको मरने के लिए विवश कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में इस पर भी विचार हम कर रहे हैं, ये तीनों मामले पर, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम मिलन समारोह में तमाम लोग मिल रहे हैं। गिरिडीह महाविद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महाविद्यालय के 3 शिक्षकेतर कर्मचारियों को विदाई दी गई। महाविद्यालय के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक सिन्हा ने किया। वही कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर बलभद्र कर रहे थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने सेवानिवृत्त कर्मियों के नए जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि हर एक कर्मचारी के जीवन में यह दिन आता है। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के सचिव सुधीर बास्की ने माला पहनाकर सेवानिवृत्त कर्मी योगेंद्र साव, देवी हजाम और बैजनाथ मिस्त्री विदाई दी। समारोह में डॉक्टर सरकार, धनेश्वर रजक, डॉक्टर MN सिंह, रजनी कुमार, रणधीर प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण समेत कई कॉलेज कर्मी मौजूद थे। औरंगाबाद प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र तिलैया मैदान में झारखंड शांति सम्मेलन एवं चंगाई सभा का उद्घाटन गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने फीता काटकर किया। गौरतलब है कि चंगाई सभा का आयोजन 12 साल पहले भी किया गया था, जिसमें भारी भीड़ जुटी थी। रविवार को उद्घाटन के साथ ही तिलैया मैदान में काफी संख्या में लोग फिर से जुटने लगे हैं और प्रार्थना सभा में हिस्सा भी ले रहे हैं। प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से कांग्रेस के नेता हसनैन आलम उर्फ टिंकू मोहम्मद, जैनुअल अंसारी समेत JMM व कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र उपस्थिति में संचालित होने दिया इस पवित्र प्रार्थना सभा को पिता, और अपनी अगुवाई में इस पवित्र प्रार्थना सभा में हर एक लोगों के जीवन में अपनी महिमा प्रकट की है। उन्हें उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, उनके जीवन के समस्याओं को तूने उठा लिया है पिता। इन सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद करते हैं और यह मांगते हैं पिता कि जब तेरी इस पवित्र प्रार्थना सभा से हम जब प्रस्थान करें अपने आंखें बंद करके ही हम 2 लाइन का भजन जो गाएंगे, आप हर एक विश्वासी को ये 2 लाइन का भजन गाना है। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।